छोटी सी एक वीडियो है। और क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी जो आप सोच रहे हो उससे बहुत जल्दी ऑन पैसिव आ रही है। ओके। और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये नेगेटिविटी, ये जो कुछ, डोंट बिलीव, चलने दीजिए। ओके। आपको प्राउड होने वाला है ऐश के ऊपर, जो ऐश अभी कर रहे हैं। ठीक है। आपको कुछ चीजें ऐसी हैं, आपको जब पता चलेंगी आपको प्राउड फील होने वाला है। और वो बहुत जल्द आप देखोगे चीजें होती हुई। जो कुछ लिखता है, कोई पोस्ट लिख रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, इस जस्ट उसको जस्ट वहीं रहने दो। वो चीजों के पीछे मत जाइए आप। बट जो रियल थिंग हो रही है ऑन पैसी में, तो दैट इज बिगर एंड बेस्ट हो रही है। और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने चीजें आने वाली हैं जो कि आप शायद अभी सोच रहे हो। आज का ये सिनारियो देख के सारा कि पता नहीं क्या हो रहा है, बट जो आप अभी सोच रहे हो कि शायद बहुत टाइम लग जाएगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्दी ये कुछ होने वाला है। एंड बस यहाँ बने रहिए। एंड और जो भी आप, कई बार होता है कि ये क्या हो रहा है नहीं मालूम चल रहा, तो कोई बात नहीं। जब आपको मालूम चलेगा, आपको मिस्टर ऐश पे ऊपर नाज होगा, आपको मिस्टर ऐश के ऊपर प्राउड होने वाला है कि दुनिया में एक आदमी ने ऐसा सोचा हमारे लिए। और आपकी लाइफ सेट होने वाली है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 6 साल हो गए मुझे यहाँ पे, राइट। और आज मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं क्यों हूं, इसके पीछे रीजन है। ये कोई जस्ट ऐसे नहीं कि आपको मैं मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जस्ट आपको शायद मोटिवेट करने के लिए ये बातें बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रियल में ये बात बोल रहा हूं कि आज आज की डेट में मैं 10,000 गुना मोर कॉन्फिडेंट हूं। और मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, बस इतना समझिए। ओके। और मिस्टर ऐश के ऊपर आपको प्राउड होने वाला है। और इसका जो 360 में मिस्टर ऐश ने बोला, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोचिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, राइट। और मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है, ये रियल फैक्ट है जो कि मैंने जस्ट आपको ये शेयर करना था। मैंने आपको जस्ट इतना ही बोल के कर रहा हूँ कि बिग बेटर और बेस्ट आपके सामने आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। जो आज का सिनारियो देख के आप थोड़ा नेगेटिव होने वाले हो या हो रहे हो, वो छोड़िए उसको, वो शायद आप भी दंग रह जाओगे जब जब चीजों को देखोगे। तो इसलिए इसको मोटिवेशन ना समझा जाए, ये रियल एक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे वो शॉर्ट में बता रहा हूँ या थोड़े कोड वर्ड्स में बता रहा हूँ, बट मैं 10,000 गुना और मुझे कॉन्फिडेंट आज आ गया है, राइट। और बस आपकी लाइफ सेट होने वाली है, ये देखिए। और मिस्टर ऐश करने वाले हैं बहुत जल्द ऐसा कुछ कि आपको प्राउड फील होने वाला है कि यस, सी हो तो ऐसा, कंपनी हो तो ऐसी हो। ओके। तो ये जो प्रोपोगंडा चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये बहुत पीछे रह जाएगा। और ये क्यों चल रहा है, जब आप बहुत सारी चीजें जानोगे आने वाले टाइम में, तो आप भी दंग रह जाओगे कि अरे ये क्या हो रहा था। बट एनीवेज, वो बातें बात की हैं। बट टाइम टू गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड भी रियल में, मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन के लिए बोला जाए, ऐसा कुछ नहीं। मैं इसलिए बार बार क्यों इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, रियल में कुछ हो रहा है। एंड वो हम सब के लिए, सारे खास करके जितने भी फाउंडर हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए बहुत बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। एंड मिस्टर ऐश हमारे लिए ये सारा कुछ कर रहा है। और हम प्राउड फील करने वाले हैं अपनी कंपनी के ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर जो हमने लिया था। और जो 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 हम उस डिसीजन के ऊपर सब कायम रहे, राइट। सो स्टे ट्यून्ड एंड बने रहिए ऑन पैसिव के साथ, बहुत कुछ अच्छा होने। तो एक फर्क है थिंकिंग का, वो ऐश का और उधर का। उसी चक्कर में कई बार ऐश भी फंसा है, ये मैं बता रहा हूँ। ओके, दिस इज बिल्कुल सही। क्योंकि ऐश ने भरोसा करके, क्योंकि देखो इतने हजारों हजारों किलोमीटर का फर्क है, 12,000 किलोमीटर का फर्क है, तो और एनवायरमेंट का फर्क है। अब ऐश चीज को उधर बना रहा है। ओके, इंडिया दुबई, इंडिया एंड दुबई में, ओके, दो जगह पे बना रहा है। मैं दुबई का नाम बार बार क्यों ले रहा हूँ, ये बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। क्यों नीरज? क्यों, राइट। मैं अकेले इंडिया का नाम, तो थिंग्स ट्विस्ट कैसे करनी है किसी ने, या जो भी लोग हैं,
तो वो लोग करते रहे हैं पिछले 2-4 सालों से वहां पे इंडिया में जो भी हो, ओके। तो बट वो एक इस सिस्टम का एक पला बड़ा है, तो वो थिंकिंग लेवल का कई बार फर्क पड़ता है, कई बार उस चीज का फर्क पड़ता है, तो वहां पे आके समथिंग कुछ ना कुछ होता है कई बार, राइट। तो इसीलिए वो मेरे कहने का मतलब है कि ऑनेस्टी, जहाँ पे ऑन पैसिव के बनने की बात है, ऑनेस्टी के साथ और एक अच्छे तरीके के साथ बनने की तरह वो ऐश कर रहे हैं, इसलिए डरने की बात किसी को नहीं है, ओके। वो कंपनी, जैसे हरीश ने बोला, नीरज ने बोला कि कंपनीज में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और वहां पे टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये ऑन पैसिव में हो रहा है, गूगल में होता है, ओके, एप्पल में होता है, फेसबुक में होता है, बहुत बार एम्प्लॉइज इन्होंने भी निकाले हुए हैं। अभी पीछे 600 एम्प्लॉइज तो उन्होंने निकाले थे, एप्पल ने। आपको शायद हैरानी होगी नीरज, जो एप्पल का प्लांट है मैड्रास में, चेन्नई में, वहां पे भी 500-600 वर्कर्स का पंगा पड़ा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है शायद। आप पढ़ना जरा, जो क्या फॉक्सकॉम करके एप्पल की एक सब्सिडरी वहां पे, फॉक्सकॉम करके, उनके एम्प्लॉइज का पंगा देखना जरा क्या है एप्पल के साथ। फिर हमें मालूम चलता है, अरे यार कंपनी में तो बहुत कुछ होता है। गूगल ने रिसेंटली 28 अप्रैल में 28 अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाला, 28 को, ओके। तो ये होता है कंपनीज में, ये एक नॉर्मल बात है। बट यहाँ पे हमारे लिए स्पेशल पता क्यों हो जाती है ऑन पैसिव में, कि हम ऑन पैसिव में दिल से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। यस, बाकी कंपनी में लोग दिल से नहीं जुड़े होते, वो काम करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉइज तो है ही है ऑन पैसिव के, बट ये जो फाउंडर हैं, हम लोग सबके सब है, ये दिल से यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो वहां पे कुछ भी ट्विस्ट होता है वो हमें अफेक्ट करता है, दे राइट। और उसका एक कारण भी है सर, उसका एक कारण भी मुझे नजर आता है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि काबिलियत से बढ़कर होती है नीयत। काबिलियत बहुत लोगों में रही है, बहुत लोगों में, पीछे इतिहास में आप जाइए तो बहुत सारे लोगों में रही है। और अभी आप जब इंडियन बच्चों की बात कर रहे थे तो वो थोड़े से जरूर टेढ़े जरूर होते हैं। आपने देखा होगा कोई इंडियन बिहार का इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव वे में चलते हैं। तो अभी गूगल को जो हैक किया था वो बिहार के लड़के ने किया था, राइट। तो लेकिन ऑन पैसिव के साथ जो हम सभी लोग, अभी आप कह रहे थे सर, दिल से जुड़े हैं, हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो दिल से जुड़े हुए हैं। उसका कारण ही एक ये है सर कि मिस्टर एस मुफैरा और उनकी नीयत, क्योंकि वो वास्तव में चाहते हैं कि काबिलियत तो बहुत सारे लोगों में रही है, लेकिन कुछ समाज को जब अपलिफ्ट करने की बात हो, टोटली और 100% लोगों के लिए एक जैसा सिस्टम बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है जो मिस्टर एस मुफैरा कर रहे हैं। तो काबिलियत भी है और यहाँ नीयत भी है, इसीलिए ये ऑन पैसिव है। राइट, सही बात है। ये सर अभी नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन आ रहा है कि माइग्रेशन कभी तक चलेगा, आपके पास कुछ टाइम है क्या, तो उसके लिए क्या आंसर रहेगा? देखिए, एक बात निकल के आई थी 28 जून को, जब मिस्टर एश ने हमारी वेबसाइट को डाइन की है कि एक माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये राइट। अभी इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दिमाग लड़ाए हैं, रोज वीडियोस अभी भी बनती हैं, मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा बन रहा है। हमने शायद उस दिन के बाद नाम भी नहीं लिया क्या हो रहा है, राइट। और हमारे यूट्यूब पे डेली उसके ऊपर बड़े सब्जेक्टिव वे से अच्छे पूरा वेबिनार चल रहे हैं, पूरा ये हो रहा है, वो हो रहा है। ओके, ठीक है, थोड़ी नॉलेज देनी चाहिए सबको, दैट्स ओके, गुड। अभी ये ऑन पैसिव के ऊपर है कि उन्होंने माइग्रेशन का दौर जो है वो कैसे चलाना है, ओके। इसके कई पहलू होते हैं, और जब कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर पे है अभी, ओके। जब मिस्टर एश ने बोला कि मैं इंचार्ज हूँ, माइग्रेशन तो हो रही है, एक बात है वो ठीक है, बट उसके बाद जब मिस्टर एश ने बोला कि मैं इंचार्ज हूँ और मुझे अब यहाँ पे कुछ और करना है साथ में, तो उसके साथ ये चीजें भी हो रही हैं, ओके। अब इसको क्या हो रही है उसको उतना ही रहने दीजिए, राइट। इसीलिए ये टाइम लग रहा है, इसी नहीं तो माइग्रेशन होके अगर वो एक ही बात होती तो शायद वो अब तक वेबसाइट आ जानी थी, ओके। तो वेबसाइट नहीं है, दैट मीन्स कि वो जो मिस्टर एश ने इंचार्ज लिया और इंचार्ज के साथ वो वेबसाइट्स के साथ हमारे साथ कर रहे हैं, कुछ चीजें इंटीग्रेट हो रही हैं जो शायद आपको मालूम भी नहीं है, ओके। और बहुत कुछ हो रहा है। और वो मिस्टर एश का जो अभी थिंकिंग का प्रोसेस है, जब उनको ये सारा कुछ इंचार्ज लेने के बाद मालूम चला है, तो वो उनका थिंकिंग ये है कि मुझे चाहे रुकना पड़े, बट मैं अभी ऑन पैसिव को जब हम लोगों के सामने पेश करेंगे, मुझे सारा कुछ रेडी करके ही पेश करना है,
लेट इट बी पेमेंट्स का प्रोसेसर्स वो कनेक्टर हो जाए, या कुछ और प्रोडक्ट्स हो जाए, या कुछ और कोलैबोरेशंस हो गए, तो मुझे सारा कुछ रेडी होके ही आपके सामने पेश करना है। तो इसीलिए वो जो रेडीनेस होके पेश करने वाला जो उनका अभी है, वो इसीलिए वेबसाइट हमारे सामने नहीं आई अभी। तो उसमें स्टे ट्यून, कब आएंगी ये मिस्टर ऐश ने नाम बताया है, और ये तैयार होके आएंगी। मे बी वो आने वाले 10 दिन में आ जाए, मे बी आने वाले 1 महीने में आ जाए। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि मिस्टर ऐश कैसे कर, बट वो आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब वो ये नहीं है, वो सारा कुछ रेडी है, रेडी होने के बाद आने वाली है। ओके, तो रेडी होने में कितना टाइम लगता है, ये टेक्निकल है थोड़ा। ओके, ये कोई सीधा सा काम नहीं है, तो इसीलिए तब तक हम जस्ट बने रहे यहाँ पे। ओके, चीजें होके और पूरी कंप्लीट होने के बाद नीरज यहाँ पे हमारे पास आ रही है। तो ये इसलिए, और बाकी ये डाटा माइग्रेशन को ना स्पेकुलेशन करना छोड़ दीजिए, ये वीडियो बनाना छोड़ दीजिए इसको। जी हरीश। ढिल्लो सर, कई तो हमारे साथी हैं बहुत गहराई में उतर गए हैं, काफी रिसर्च कर लिया उन्होंने डाटा सेंटर्स के ऊपर, और बहुत कुछ डिटेल मतलब ग्रुप्स में शेयर भी होती है। डेफिनेटली। मैं वो नहीं, एक अच्छी बात है, चलो मतलब एक अच्छी बात है कि जो चीज हमें चीजों का मालूम नहीं था, लोगों ने रिसर्च करके उसको वो किया, बट जरूरत से ज्यादा घुस जा रहे हैं अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निकल भी नहीं है और जरूर से ज्यादा कुछ। ठीक है, नॉलेज रखनी चाहिए हमें, हम ऑन पैसिव में है, व्हाट इज डाटा सेंटर्स, व्हाट इज माइग्रेशन, व्हाट, ठीक है उतना है, बट जरूरत से ज्यादा घुसना वो भी कई बार नॉलेज को जीरो कर देती है, वो सारी चीज मैं देखता रहता हूँ। तो देखिए, अभी नीरज सर ने जो क्वेश्चन पूछा माइग्रेशन में कितना समय लगेगा, और अभी ढिल्लो साहब ने जो जवाब दिया, तो साथी जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है, जिनके भी माइंड में है, तो ढिल्लो साहब ने शुरुआत कैसे की थी उस पर ध्यान कर लीजिए कि ज्यादा समय नहीं है। ऐसे ने क्या बोला, वो 6 महीने नहीं है, राइट? तो उसी में जवाब मिल जाएगा आपका। जल्दी से जल्दी होने वाला है। चलो 4 महीने भी नहीं है। 4 भी नहीं है। तो मतलब 4 नहीं है, तो सर 4 से पहले 3 ही आता है, तो 2-3 महीने वेट करिए, मैं वही कह रहा हूँ। यस बिल्कुल।